गाइस, ये जो नोएडा में हुआ है ना भाई, मैं इसको 101% फुल सपोर्ट करता हूँ। मैंने बाय द वे जो है काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं देखी थी जब, तो मैंने अपने कमेंट्स भी यहाँ पे छोड़े थे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। भाई मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखो, एक जो है प्रोटेस्ट और हो रहा है अभी यहाँ पे नासिक में, जो कि पेड़ों की रक्षा के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जो AQI है वैसे ही हमारे देश का बिल्कुल गर्द में जा रहा है। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि जो अगर ये लेट सपोज ये वन भी कट जाएगा, अगर ये पेड़ भी कट जाएंगे तो AQI जितना गंदा है और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अब नेताओं को, पॉलिटिशियंस को और बड़े बड़े लीडर्स को कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई उनके जो बच्चे हैं सारे के सारे रहते हैं अमेरिका में, सारे के सारे रहते हैं तुम्हारे लंदन में, बाहर रहते हैं। वहाँ की ऑटोमेटिकली तुम्हारी हवा पानी सब एकदम फर्स्ट क्लास। अब हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं मेरे भाई, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, वहाँ पे बेस्ट प्रोटेस्ट हुआ है। इसी तरीके से अपने हक को ना छीना जाता है। हक कभी मांगने से मिलता नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे ध्रुव राठी जैसे वीडियो बनाने लग जाएंगे आके, अरे देखो लेकिन कुछ भी होना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया था मैंने 5 रुपए वाले पेन से, तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मेरे भाई, ये जर्मनी नहीं है ध्रुव राठी, ये जर्मनी नहीं है, ठीक है? ये यूरोप की कंट्री नहीं है, ये भाई इंडिया है। यहाँ पे टट्टी वाली हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि सारे के सारे जो तुम्हारे फार्मास्यूटिकल्स और तुम्हारे जो बिग चीज़ें हैं ना, ये इंडिया में हेडक्वार्टर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लेबर चीप है, इंडिया के लोगों को कुछ पता नहीं है, इंडिया के मजदूरों का, लेबर्स का अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, और करते हैं। इस वजह से मेरे भाई वहाँ पे कोई 10,000 में लगा हुआ है, कोई 2,000 में लगा हुआ, कोई 3,000 में लगा हुआ। भाई ऐसे ऐसे हैं कि पता नहीं, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, क्या ना बताऊं। आखिर वही हुआ मेरे भाई जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये, ठीक है? बर्न कर दिया है, फैक्ट्रीज को जला दिया है, तोड़फोड़ कर दी है, एब्सोल्युटली बढ़िया। मेरे को तो आपको एक चीज़ और बोलना था मेरे भाई कि ये जो पुलिस वालों की गाड़ी आती थी ना, इनको भी लपेटे में ले लो आप लोग, क्योंकि ऐसी जो रो वीडियोस है, जो आकाश भाई आपके सामने आके वीडियो, ऐसी कोई वीडियो बनाएगा भी नहीं, क्योंकि किसी के पिछवाड़े में इतना दम भी नहीं है। सबके सब बोलेंगे अरे देखो कानून ने ये लिखा हुआ 5 रुपए वाले कैन पे, कानून ने ये लिखा हुआ, कानून पे ले। भाई कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं क्या हिंदुस्तान में? 2 करोड़ का हिंदुस्तान है तुम्हारा, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे बता रहा हूँ ये बात। कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, उतना कर सकते हो। अभी मैं एक केस और देख रहा था, उस बेचारी बच्ची की टांग टूट दी है, टांग तोड़ दी उस बेचारी बच्ची की, ठीक है? कहाँ गया अब तुम्हारा कानून? कानून है ये है भाई, यहाँ पे मांगने से कुछ नहीं हो रहा वाला। एब्सोल्युटली मैं वो करता हूँ लोगों को कि बहुत अच्छा कि आपने बर्न किया, एब्सोल्यूट क्रेजी लेवल पे बर्न, और ज़्यादा करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन फिर भी एनीवे इतना किया, बहुत बढ़िया। आई सपोर्ट यू 101%। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसी तरीके की जो एकता है ना, इसी तरीके की जो आपने एकता दिखाई, जो यूनिटी दिखाई है, प्लीज़ हर एक क्षेत्र में इसी तरीके की एकता, यूनिटी दिखाना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे भाई जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर होएगा ना, लोगों को पता क्या लगेगा? लेट सपोज यार 2 आदमी, एक मैं हूँ एक तू है। अब मैं भाई तेरा भर भर के एक्सप्लोर कर रहा हूँ, भर भर के तेरे से मैंने खून चूस रखा है भाई। जब तू उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहा, जब तू एक्शन ही नहीं ले रहा है, तो मेरे को तो अंदर से और ऐसी मोटिवेशन आएगी ना कि यार हाँ, इन गरीबों को एक्सप्लोर और ज़्यादा करो, क्योंकि जो इनका हक है वो बेसिकली ये मांग नहीं रहे हैं। और अगर डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप से बस काम किए जा रहे हैं, हाँ जी हम कर लेंगे, हम ये कर ले, तो मेरे भाई मैं तो चाहूँगा ना कि तुम्हारा एक्सप्लोर हो जाए। तो सेम मेरे भाई, जब तक जनता नहीं जागेगी कुछ नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली बेस्ट चीज़ उन लोगों ने करी है कि बर्न आउट कर दिया है, प्रोटेस्ट कर दिया है, तोड़फोड़ कर दिया है। एब्सोल्युटली आई सपोर्ट दिस। ऐसा नहीं कि अरे नहीं होना चाहिए था, देखो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे बर्न आउट नहीं करना चाहिए था, पीसफुल प्रोटेक्ट करना चाहिए था। हमने महात्मा गांधी से ये सुना है, महात्मा गांधी ने बोला था। ये बुड्ढों की परंपरा है, जेंजिस की परंपरा ये नहीं है मेरे भाई। उठाओ पत्थर मारो, सिंपल। हिंदुस्तान है, तुम्हें पता है, सारे के सारे जिनके बच्चे हैं रहते हैं अमेरिका में। कोई किसी का बच्चा, पॉलिटिशियन का बच्चा गरीब के स्कूल में नहीं पढ़ रहा, आपको सबको पता है। और ये लोग रहते भी नहीं यहाँ पे। और प्लीज़ आप लोग जो है ना, उनसे डिमांड भी मत करना, अरे यार ये बॉलीवुड वाले क्यों नहीं। मेरे भाई ना बॉलीवुड वाले यहाँ पे रहते हैं, वे लोग आधे से ज़्यादा टाइम तुम्हारे कनाडा में, तुम्हारे यूरोप में, तुम्हारे अमेरिका में रहते हैं, वे भी नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो वे क्यों बोलेंगे भाई? उनका देश थोड़ी यही है, देश है भाई तेरा, देश है भाई मेरा। तो तुझे और मुझे दोनों को लेकर के साथ में यहाँ पे बोलना पड़ेगा।
किसी और से एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपके जो आसपास के जो लोकेलिटी एरियाज हैं उनके पास में जाइए, संबंध बनाइए और अच्छे तरीके से भाई यूनिटी के साथ में पत्थर उठा के मारो। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो ना, बेस्ट है, बढ़िया, एब्सोल्युटली आई सपोर्ट यू 101%, नो प्रॉब्लम इसमें। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने जो लेट सपोज कोई कंपनी है, अब कंपनी तो आपने तोड़ दी, जला दी, अच्छा किया, लेकिन मेरे भाई जो इनके घर है ना, स्पेशली इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, प्लीज़ इनके पास भी जाइए आप, पत्थर फेंके उनके घरों में भी, क्योंकि मेरे भाई तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, उनको एक्चुअल में कम से कम अकल आएगी कि हाँ यार चलो कुछ हमने गलत किया है इनके साथ में। अब मैं जो है काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस देख रहा था जिसमें कि जो है अब कंपनी ने थोड़ी सी डिमांड बढ़ाती है, जैसे कि ये वाली वीडियो देखना। सबसे पहला चीज कि किसी भी श्रमिक को सेवा से निकाला नहीं जाएगा, ये तय हो गई। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी रेट से किया जाएगा। अगर आप जितने घंटे ओवर टाइम करोगे उसका डबल पेमेंट मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। बहुत सही, एक नंबर। तीसरा, शांति बनो। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दुगनी दर से किया जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। सबको नियमानुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि 30 नवंबर तक उनके बैंक खाते में जाएगा। बहुत सही। प्रत्येक कारखाने में सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी होगी, जिसमें कोई न कोई महिला ही अध्यक्ष होगी। चौथा, एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिसमें कोई श्रमिक चाहे तो अपना गुमनाम नाम से भी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायतें सुनी जाएंगी। प्रत्येक श्रमिक को वेतन एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। आप लोगों ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े में मिलता है, अब वो एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। एक बार में पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगी। तो 7 को ही मिल जाती है। कितनी दोगे सैलरी, बताओ सर कितनी दोगे? हमें उसमें लिखा सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जाएगी। आंदोलन में शामिल किसी भी श्रमिक प्रतिनिधि के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। चौथा, उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई वेतन वृद्धि करती है तो उसे उसी दिन से लागू किया जाएगा। ठीक है, लागू कितना एकदम बताओ। शासन हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अरे ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। ये हस्ताक्षर और मुहर अभी ये चिपका रहे हैं लोग। अरे नहीं, तो इस वाली वीडियो में भाई क्लियर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होगा, है होगा, लेकिन भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द पेपर है। प्लीज़ बिलीव मत करना इस चीज़ पे, कभी आप लोग फंस जाओ किसी के झांसे में, प्लीज़ बिलीव मत करना। मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी आप अपनी अकल का इस्तेमाल करके ही चलना, ठीक है। नो प्रॉब्लम वाली बात है कि उन्होंने आ गए हैं, प्रशासन को साथ में लेके आ गए और उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ होगा, पर्चे पे थमा लिया, 2-3 रुपये वाले पेन से लिख दिया और आपको बता रहे हैं ऐसा, वो नो प्रॉब्लम वाली बात है, उसको भी लेकर करो। वैसे भी आपने वीडियो बना रखा है, नो प्रॉब्लम है आपके पास में कम से कम सबूत। लेकिन दूसरी जो मैं आपको चीज़ बताना ये चाहता हूँ मेरे भाई, छोड़ो मत प्लीज़ इन्हें, मत छोड़ो मेरे भाई। कितना पीसोगे, हिंदुस्तान पीसता ही आ रहा है, जो हर दूसरा तीसरा इंसान किसी को पीस ही देता है, ठीक है। बहुत अच्छा है आपने जो बर्न आउट कर दिया है, बढ़िया। ये जो नेपाल वाली हरकत हुई है ना, सेम नेपाल वाली हरकत हिंदुस्तान में होके रहेगी, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर इस तरीके का होता रहा तो कंपनी वाले एक्सप्लोइट करते हैं मेरे भाई। आप जो राइडर्स हो जो कि आते होंगे, कोई कितनी दूर से आता है मेरे भाई, कितनी दूर से आता है। कोई मुजफ्फरनगर से आता है, कोई सहारनपुर से आता है, कोई रुड़की से आता है, कोई हरिद्वार से आता है, कोई देहरादून से आता है, कोई ऋषिकेश से आता है। कितनी दूर से आकर के चल करके यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज में जाकर के वर्कर्स काम करते हैं। नोएडा में आप लेते हो भाई 11,000 रुपये में, क्या हो रहा है 11,000 रुपये में मेरे भाई? एक महीना नोएडा जैसे क्षेत्र में आपको काम करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। क्या है भाई? ऊपर से आपका पेट्रोल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रेंट, आपके थोड़े से कपड़े, आपका रिचार्ज, आपका सब कुछ, आपके प्लान, सब्सक्रिप्शन, पता नहीं किस तरीके की भाई बेसिक से बेसिक जो टट्टी है ना, वो भी आपकी 11,000 रुपये डिमांड नहीं करती। कम से कम भी मेरे भाई 25,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए थी, 25,000। लेकिन आप लोग जो है बस थोड़े से हार बढ़ गए, हमारे 18 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश हो गए। इसमें ये नहीं होना चाहिए था। बस मैं आपको एक ये गलती आपकी ये बता रहा हूँ। बस कम से कम थोड़ी सी और डिमांड उनसे करो भाई। 25 चाहिए हमें तो। नोएडा जैसे शहर में तू रह के दिखा दे साले 11,000 रुपये में। तू मालिक है ना, तू वीडियो देख रहा है ना,
दिखा दे भाई 11,000 रुपये में रह के यहाँ पे, जब तुझे रेंट भरना पड़ेगा ना, और जो तुम्हें चक्का लगाने पड़ेंगे, 4 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर जाना, और रास्ते में तुम्हारा पंचर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, बाइक में धूप तपती गर्मी है, पता नहीं क्या क्या है मेरे भाई, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो बस मैं तुम्हारी सिर्फ ये गलती निकालना चाह रहा हूँ मेरे भाई, 15,000 रुपये में, 18,000 रुपये में नहीं मारना चाहिए था आपको, कम से कम 25 में मारना चाहिए था, 30 में मारना चाहिए था, तब जाकर के आपको थोड़ा सा लगता हाँ यार 30,000 रुपये अगर आप एक महीने में कमा रहे हो, उसका मतलब सिंपल ये होता है एक दिन में आपने 1,000 रुपये कमाए। अब बेसिक होता ही ये नहीं 1,000 रुपये भी कमाना, समझे, ये भी मैं बेसिक की कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन फिर भी एनीवे 30,000 रुपये इंडिया के हिसाब से एक डिसेंट सी सैलरी है, अच्छी खासी नहीं, सिर्फ डिसेंट सी, क्योंकि 1,000 रुपये भी ठीक ठाक से में हो जाता है, नो प्रॉब्लम। 300-400 अगर आप खर्चा भी मान लो पूरे दिन का, तो 200-300 आपको 400-500 बच जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये फिर भी ये सिर्फ ऐसे एक मेंटेन होकर चल रहा है, बचा नहीं पाओगे आप, इसमें बहुत तगड़ा वाला तीर नहीं मार लोगे। तो मैं बस आपकी ये गलती मारना चाहता हूँ कि आपको 18,000 रुपये में नहीं मारना चाहिए था, डिमांड आपको और ज़्यादा अपनी बढ़ानी चाहिए थी। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको मैं एक रियल चीज़ बताता हूँ प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका होता है। प्रोटेस्ट जब होता है मेरे भाई, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुल, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पीसफुल कर लो, बोलते रहो। हिंदुस्तान में बोलने से कुछ होगा नहीं, तुम्हें पता है, तुम्हें भैया पत्थर उठाने पड़ेंगे, लट उठाने पड़ेंगे, तुम्हारे इधर उधर जो बंदूकें वगैरह हैं वो भी उठानी पड़ेंगी मेरे भाई, टीयर गैस वगैरह अगर तुम पे कहीं पे मिल जाए तो उठा लो, और मेरे भाई लड़ना शुरू करो, लड़ने से ही मिलता है आपका हक, ठीक है। इस तरीके से पीसफुल वाले से नहीं मिलेगा। और एक चीज़ में जो है ये जो प्रोटेस्ट सेकंड वाला हो रहा है ना भाई, हमारे देश के अंदर, नासिक के अंदर, और थोड़ा सा ये मुंबई वगैरह के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में सॉरी, कि वन को काटने के लिए वो जो बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं अब सड़कों पे। मेरे भाई सड़कों पे आने से तुम्हारे कुछ होगा नहीं, जब तक तुम लोग आक्रोश आकर के कुछ करोगे नहीं ना भाई, इनको नहीं समझ में आएगा। इंडिया के लोग हैं लातों के भूत, इंडिया के लोग यूरोपियन वाले लोग नहीं हैं कि हमने प्रोटेस्ट कर लिया था, सब कुछ सॉर्ट हो गया, अब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से चल रहा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से नहीं चल सकता, आपको यहाँ पे आक्रोश होना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, तब जाकर के दोस्तों आपके साथ में कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि हक इंडिया में मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है, समझना इस चीज़ को। तो आई अप्रिशिएट यू मेरे भाई, आई वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने अपने लिए स्टैंड किया और यू नो उन सब की हवा टाइट कर दी। 2 मिनट में उनकी सूख के पिछवाड़ा लाल हो गया और ठीक सा हो गया, काँप गया उनकी पिछवाड़ा, तो आपको हिला दिया मतलब आप लोगों ने, बस एब्सोल्यूट आई सपोर्ट यू, एब्सोल्युटली क्रेजी, वेरी गुड, ठीक है। आई लव यू मेरे भाई, आई लव यू मेरी बहन, एब्सोल्युटली बढ़िया गया आपने, क्रेजी, मज़ा आ गया। अगर आगे भी कोई मौका मिले तो प्लीज़ उठाओ, इसी तरीके से करो प्रोटेस्ट, ये एक राइट तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जो है हर चीज़ में रोकने की कोशिश करती है। ऐसने ऐसे कैसे कर दिया, अब हमें एक मौका मिल गया, हमें एक बहाना मिल गया, उठा के से जेल में डाल दो, बहाना है। जब सारी भीड़ एकदम से आएगी ना मेरे भाई, पत्थर उठा के जब इनकी लगेंगे तब इन्हें समझ में आएगी। बर्न कर दिया, जला दिया, तोड़फोड़ कर दी, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, यही तो होना चाहिए था यार। इसी चीज़ की कमी थी बस हमारे हिंदुस्तान में, थोड़ा सा मसाला मिल नहीं रहा था मेरे को भी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैं भी हो गया था, पक गया था मैं भी देख देख के बोरिंग सी न्यूज़, अब थोड़ी सी अच्छी सी न्यूज़ मिली, मज़ा आ गया भाई, एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास, आई सपोर्ट यू, आई लव यू, दैट्स इट, ठीक है मेरे भाई। ये था मेरा पूरा कहने का मोटो कि भैया बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा जो है राहत मिलेगी, थोड़ी सी ठीक होगा, बढ़िया। अब मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि यार मैं भी आप ही की तरह हूँ, ऐसी कोई मैं भी बेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। थोड़ा बहुत यार आप लोग भी थोड़ा सा मुझे गूगल पे पे डोनेशन अगर कर सकते हो तो भाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मुझे मेरी भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हालत पेचीदा हो रखी है पास में, मतलब समझ जाओ बस यार, मैं थे कि अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता उस चीज़ को। आप लोग अपने भाई हो, आप लोग अपनी बहन हो, तो मेरी चेहरा देख करके, फीलिंग देख करके आप लोग समझ सकते हो कि मैं भी थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन से ही गुजर रहा हूँ। तो यू कैन ऑल्सो डोनेट मी लाइक कि जितना भी आपसे बनता है, 1500, 200, 500, जितना भी आपसे बनता है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरी भी आप मदद कर सकते हो। और थैंक यू भाई, है ना। तो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गूगल पे का लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको लेट्स सपोज गूगल पे लेट्स सपोज दिक्कत आती है तो यूट्यूब ने थैंक्स का बटन भी दे रखा है मुझे, तो आप थैंक्स के बटन पर टैप करके भी आप डोनेट कर सकते हो। Anyway guys, thank you so much for watching this video. I really appreciate your protest, and I really got inspired by watching your protest. It was very crazy. It was very absolutely best protest I ever seen in my life. Before I seen this protest, but it was in a Nepal, you know, Zanzi's protest. You guys already know about that. But here in India,
हाँ, this is also the moment, the first moment that I like most. Thank you guys so much for watching this video. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Please do subscribe my YouTube channel